So today we have to discuss the question answer of this topic. ठीक है, rulers and buildings. ठीक है, इस टॉपिक के हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स. सो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे इसके, है ना. रेस्ट वी हैव टू डू. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शिखर? The most topmost portion of the temple, pointed portion of the temple. ठीक है, that is शिखर. Yes, what is Patra Dura? Yes, colored hard stones placed in depressions, carved into marble or sandstones, and they also create beautiful ornate pattern. और इसको हमने different points में भी discuss किया था कैसे हमने लिखना है. ठीक है, okay. Next, how is the Trebiat principle? Next beta, how is the Trebiat principle of architecture different from arcuate? ठीक है, दो प्रिंसिपल, आप इनको अलग अलग हेडिंग्स में भी लिख सकते हो. ठीक है, अलग अलग हेडिंग में भी लिख सकते हो और साथ में यहाँ पे बीच में लाइंस लगा के भी लिख सकते हो. ठीक है, दैट इज अप टू यू. हाँ जी, 1 point only. You will tell only 1 point. How is the Trebiat principle of architecture different from arcuate? Yes, next beta. Any 1 point? Yes. In Trebiat principle, horizontal beam is placed along the two vertical columns and ठीक है, इतना ही फर्स्ट पॉइंट में, इतना ही. ठीक है, नेक्स्ट. अब सेम आर्क्यूट में हम अगर आप अलग अलग हेडिंग्स बना सकते हो तो अलग अलग हेडिंग्स हो गए. ठीक है, अगर आप इस तरह लिख रहे हो तो आपको फिर साथ साथ में कंपैरिजन करना पड़ेगा. यही तो आप सेंटर की लाइन रहने दो, पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया ताकि इजी हो जाए आपके लिए भी. ठीक है, यस. So in this arcuate principle, the arcs were being made and the weight of the building or superstructure that was carried of roofs or windows that was carried by the arcs. ठीक है, ये होगी दोनों की डेफिनेशंस. और हम इस डेफिनेशन में क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? ओके, एनी 1 पॉइंट? इसमें भी this Trebiat technique was used to make roof, windows and doors. इसमें arc was used to make roof, windows and doors. ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया इसमें. Any other point? Yes, next. ठीक है, there was a keystone that holds all the weight of superstructure. ठीक है, और ट्रेबिएट प्रिंसिपल में वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसीलिए कि अगर आप इसमें लाइन नहीं भी लगाना चाहते हैं तो अलग अलग हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हैं. ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हो. हेयर कीस्टोन होल्ड्स ऑल वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड हेयर ऑन द हॉरिजॉन्टल बीम. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बीम कर रहा है ना सारा वेट उसका, तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल बीम लिख सकते हो. द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वाज ऑन द हॉरिजॉन्टल बीम. ये भी आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हो. Trebiat was from 8th 7th to, it was from 8th to 13th and this from arcuate from only 12th century. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस के डिफरेंट पॉइंट हो गए. हाँ जी बेटा. इन द ठीक है, तो यही स्टाइल जो ट्रेब्यूट स्टाइल जो था ये किसकी कंस्ट्रक्शन में यूज होता था? टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम्स,
है ना, the trapezoid style, and then in buildings attached to the large step wells. ठीक है, ये भी ठीक है पॉइंट. हाँ जी, हाँ ठीक है. तो ये भी रूफ, डोर, विंडो और ये भी हॉरिजॉन्टल बीम को यूज करके हम प्लेस कर सकते हैं ट्रेपेजोइड प्रिंसिपल में. क्लियर कि हाउ टू राइट द डिफरेंस, हाउ ट्रेपेजोइड प्रिंसिपल वाज डिफरेंट फ्रॉम आर्कुएट प्रिंसिपल. उसके बाद नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. सो एलिमेंट्स ऑफ मुगल चहारबाग गार्डन. ठीक है, इसमें भी हमने क्या लिखने हैं पहले, पॉइंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, so these Mughals Chaharbagh garden they were consist of 4 gardens. फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, सेकंड पॉइंट, these gardens they were 4 gardens, these 4 gardens were divided symmetrically. ठीक है, देन नेक्स्ट, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, दिस आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर. आइडिया बाबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसने सिर्फ अपनी इच्छा, ठीक है, हिज इंटरेस्ट वो बताया था ऑटोबायोग्राफी में. इंडिया में हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस ये किया था अकबर ने. ठीक है, वो हम लिख सकते हैं, उसने सिर्फ आइडिया, अपना इंटरेस्ट बताया कि मेरा इंटरेस्ट है. ठीक है, और जब हुमायूं की टॉम्ब बनाई थी तो ये सबसे पहले फिर अकबर के टाइम पीरियड में इस तरह के चहारबाग गार्डन बनाए गए. ठीक है, और इसके बाद यस नेक्स्ट, इसी में और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम, एक तो अभी चहारबाग की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई. हमने ये बोल दिया दीज वर 4 गार्डन्स, दीज वर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स सिमेट्रिकली. ठीक है, इसमें एक और लाइन हम ऐड कर सकते हैं. यस हाँ जी, these were placed, these 4 gardens they were placed within the rectangular gardens and they were enclosed rectangular gardens. ठीक है, ये भी पॉइंट हमने नहीं लिखा ना अभी. enclosed मतलब सारी तरफ उनकी दीवार बनी होती थी, and they were placed in between all the 4 gardens. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इसके साथ what any next point we can add? Yes, next student बेटा, next. हाँ जी, इन द अकबर रीजन, वो तो हम बाद में बता सकते हैं कि these different rulers they got constructed these चहारबाग gardens. Definitions में these were 4 gardens, they were symmetrically divided into quarters, then they were placed within the enclosed rectangular gardens, then they were these 4 gardens were divided by through water channels. ये हमने अभी नहीं बताया ना इस डेफिनेशन में, तो ये भी तो हमने ऐड करना है. आपकी बुक में एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, तो हमने इनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया. क्लियर कि कैसे हमने अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं. तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, हाँ जी फोर्थ पॉइंट क्या है, these who will repeat all the 4 points of these Chaharbagh gardens that we have done. Okay, yes beta. The Chaharbagh consists of 4 gardens. They were placed within rectangular walled enclosures. They are divided symmetrically and they are surrounded by artificial channels. Surrounded नहीं, they were divided by, है ना, कि हमने कहा ना कि they were divided है 4 quarters में, so they are divided into 4 quarters by artificial water channels. Artificial channels means water जिसमें flow कर रहा है. ठीक है, पॉइंट्स में पैराग्राफ में तो मैंने कभी बोला ही नहीं आपको. ठीक है, एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर यू हैव टू राइट इन ओनली पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट्स में आप माइंड में आप जरूर ऐड कर सकते हो छोटे छोटे.
जिसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे होंगे और आपके बाकी पॉइंट्स में पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन आपने पैराग्राफ नहीं लिखना, वो तो मैंने कभी भी नहीं बोला। हाँ जी बेटा, कौन सा पॉइंट? So they were different type of Chaharbagh gardens were being made. फिर आप एग्जाम्पल बता सकते, इतना लेंथी हमने क्वेश्चन नहीं करना। रिवर फ्रंट, देयर वर रिवर फ्रंट गार्डन्स, है ना, रिवर फ्रंट Chaharbagh gardens, या डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ Chaharbagh gardens वर यूज्ड बाय डिफरेंट रूलर्स, ठीक है। तो इसको हमने उतना लेंथी करते जा सकते हैं जितना हमारा क्वेश्चन है। अगर हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो देन वी हैव कंप्लीटेड द आंसर, ठीक है। और अगर हमारा ये, आई डोंट थिंक ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आ गया तो इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो कि दीज रूलर्स कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ Chaharbagh गार्डन, है ना। फिर और एग्जांपल Chaharbagh गार्डन का रिवर फ्रंट गार्डन इन द सिटी ऑफ आगरा, शाहनजहां, द सेम फॉर्मेट वाज फॉलोड। तो आप ऐड ऑन करते जा सकते हो पॉइंट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अभी हमारा आंसर क्या है, कंप्लीट है, कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ Chaharbagh गार्डन, ठीक है। उसमें हमने एलिमेंट्स के क्या क्या Chaharbagh गार्डन में होता है वो हमने चीजें बता दी। क्लियर हुआ? हमने क्या बताने हैं इसमें, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, मीन्स उसके पार्ट्स क्या है Chaharbagh गार्डन के। 4 गार्डन्स हो गए, है ना, 4 गार्डन्स हो गए, सिमेट्रिकली डिवाइडेड हो गए। देन वो पहले 4 सिमेट्रिकली डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, एनक्लोज्ड वॉल्स हो गई, ठीक है, वॉल्स एनक्लोजर्स, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, एनक्लोज्ड वॉल्स कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर वाटर चैनल्स, तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बाकी किस राजा ने, किस रूलर ने क्या बनवाया, दैट इज एडिशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एलिमेंट्स में सिर्फ यही चीजें आएंगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज द हाउ डिड अ टेम्पल, यस कीप स्टैंडिंग, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए किंग। यस, नेक्स्ट फ्रॉम हियर। ओनली one पॉइंट यू विल एक्सप्लेन, ठीक है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना। फर्स्ट हमने इसमें बताया कि हाउ डिड टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ किंग। टेम्पल हमें क्या बता रहे हैं, किंग की इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें क्या लिखा, इट डेमोन्स्ट्रेट किंग्स डिवोशन। किंग की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना, तो किंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि ही इज शोइंग हिज डिवोशन टू गॉड एंड टू द पब्लिक ऑल्सो, ठीक है। यस, व्हाट एल्स? हाँ जी, अब किंग हमें राजा की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना, कैसे बता रहे हैं? यस, अब किंग किसके साथ जुड़ा है, किंग ने क्या बनवाया, टेम्पल बनवाया। एक हमें क्या पता चल रही है, किंग की डिवोशन पता चल रही है ना। और हमें क्या पता चल रहा है, किंग की, हाँ जी, रूलर्स, मास्क नीचे करके बोलो, ही अपीयर्स लाइक ए गॉड। तो किंग्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि बाय कंस्ट्रक्टिंग सच टेम्पल ही वांट्स टू अपीयर लाइक ए गॉड, ठीक है, ऐड ऑन कर सकते हो लेटर ऑन। लेकिन उससे पहले ये जब एक्सटेंड करनी है ना पॉइंट, ये तब ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो ये हो गया डिवोशन। यस, नेक्स्ट बेटा। ठीक है, देवर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर एंड वेल्थ ऑफ किंग, है ना, जो किंग की पावर एंड वेल्थ है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ किंग की वो शो हो रही है ना। और जो आपने पॉइंट बताया कि किंग्स लुक सिमिलर टू गॉड बाय कंस्ट्रक्टिंग सच टेम्पल्स, तो वो भी हमें लगता है किंग की इंपॉर्टेंस ही पता चल रही है ना इसमें, कि ही ऑल्सो, अब ये
जब क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में आया है तब हम ऐड ऑन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में तो पहले हम ये पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो किंग्स ऑल्सो लुक लाइक सिमिलर टू गॉड बाय कंस्ट्रक्टिंग दीज टेम्पल्स, ठीक है, बिकॉज किंग्स नेम एंड टेम्पल्स नेम दे वर सिमिलर, सो बाय सिमिलर नेम किंग ऑल्सो लुक्स लाइक सिमिलर टू गॉड। तो ये पॉइंट हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ डिड टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग। अब टेम्पल हमें क्या बता रहा है, उस किंग की इंपॉर्टेंस कैसे बता रहा है, बाय दीज पॉइंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बुक में बहुत सारे किए हैं, कई किंग्स के नेम साथ में किए हैं, आप वो एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है इसमें एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास। हमने दीवाने खास और दीवाने आम दोनों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस वर बीइंग रिटन, उन्हीं में से एक इंस्क्रिप्शन हमें क्या मिलती है लिखी हुई, एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास इन दिल्ली स्टेट। उसमें क्या लिखा गया है, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन द अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर। व्हाट डज दिस लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है, सिर्फ इस लाइन का जो इंस्क्रिप्शन की लाइन है, हाँ जी, इट इज हियर ओनली। पैराडाइज मीन्स जिसको हम जन्नत बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, है ना, कि अगर धरती में कहीं पे भी स्वर्ग है तो वो सिर्फ यहीं पे है। कहाँ पे है, दीवाने खास। दीवाने खास कौन सी बिल्डिंग थी, पहले बताओ, दीवाने खास कौन सी बिल्डिंग थी। It was audience hall, ceremonial hall, and what was the difference between Diwane Aam and Diwane Khas? Both looks resemble like mosque, ठीक है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या था। इन दीवाने आम किंग यूज्ड टू मीट द जनरल पब्लिक, एंड इन दीवाने खास किंग यूज्ड टू मीट द स्पेशल नोबिलिटी, बोथ इन दिल्ली, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। ये पहले क्लियर हो गया व्हाट इज दीवाने आम दीवाने खास। उसके बाद यस नाउ अब इसमें हमारा क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शन ये हमें लिखी हुई मिल रही है, कहाँ लिखी हुई मिल रही है इंस्क्रिप्शन, इन दीवाने खास, ठीक है। और वो इंस्क्रिप्शन हमें बता रही है कि देयर इज पैराडाइज ऑन द अर्थ ओनली। कहाँ पे है, कहाँ पे है, ठीक है, दीवाने खास में। सो अब वहां पे ये पैराडाइज क्यों है, अब हमारा क्वेश्चन यही है कि ये इंस्क्रिप्शन वहां पे लिखी गई है, इसका क्या मतलब है, हाउ वाज दिस इमेज क्रिएटेड। अब ये हमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी पैराडाइज है वो सिर्फ यहीं पे है, और ये मैसेज कैसे दिया जा रहा है, व्हाट वाज द वे ऑफ गिविंग दिस मैसेज, और हाउ दिस इमेज इज बीइंग क्रिएटेड। पैराडाइज की इमेज कहाँ क्रिएट की गई है, हाँ जी बेटा, the pedestal on which the throne of was faced towards Qibla, and the idea of king as a god was suggested by these architectural features. सो इमेज हमें क्रिएट की गई है, किसकी इमेज क्रिएट की गई है, पैराडाइज की, ठीक है। और पैराडाइज हमें वहां पे इंस्क्रिप्शन भी लिखी गई है, एंड दैट पैराडाइज इमेज हैज बीन क्रिएटेड ऑन द बिहाइंड ऑफ वॉल दैट इज बिहाइंड द किंग्स थ्रोन। किंग की थ्रोन के पीछे इमेज बनाई गई है, कौन सी इमेज बनाई गई है, पैराडाइज की। और पैराडाइज कैसे शो किया गया है, दैट पैराडाइज इज बीइंग शोन बाय द इमेज ऑफ ग्रीक गॉड ऑर्फियस, ठीक है, ग्रीक गॉड ऑर्फियस इज फाइट्रा ड्यूरा, उसमें वो सारी इमेज बनाई गई है, एंड दैट इमेज is shown that all they are living in harmony। और जहां पे सभी हार्मनी लव पीस से रहे, वहां पे क्या है, पैराडाइज है ना। पैराडाइज क्या है, जहां पे सभी लोग आपस में प्यार से रह रहे हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कोई किसी से फाइट नहीं कर रहा है, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है, सभी आपस में प्यार हार्मनी, दे आर ऑल लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, सो दैट इज देयर इज पैराडाइज। तो इस तरह बाय क्रिएटिंग दैट इमेज ऑन द वॉल बिहाइंड द किंग्स थ्रोन, सो दिस इमेज इज बीइंग क्रिएटेड of paradise, that by showing the Greeks god also, ठीक है, and in Paitra Dura, चाहे इसमें ना भी हम, क्योंकि वो तो डिजाइन का नाम हो गया ना,
the Greek god, he is playing lute, and it is believed that Greek god, when he was playing flute, then there was all animals, they become calm. ठीक है, so they all live in peace and harmony. So that is why this image of paradise is being created. ठीक है, और इसमें यस जस्टिस वाली लाइन भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दिस ऑल्सो, ये वो तो बेटा अभी दीवाने खास की बात कर रहे हैं. दीवाने आम में किंग जनरल पब्लिक से मिलता था और जस्टिस देता था, है ना. यहाँ पे सिर्फ दीवाने आम की बात है. जब हमने लिव with all are living with love and harmony, peace and justice is given to everyone. ठीक है, तो वो उसमें ऐड होगी. दीवाने खास और दीवाने आम में डिफरेंस क्लियर हो गया. ये हम सिर्फ दीवाने खास की बात कर रहे हैं, जहाँ पे किंग्स के थ्रोन के पीछे क्या बनी हुई है, ये सारी पेंटिंग्स ऑर्फियस की, जो हमें मैसेज दे रही हैं हार्मनी का, लव का, पीस का, और एक पैराडाइज की पिक्चर क्रिएट कर रही है. क्लियर हो गया ये? हाँ, यहाँ पे हम यही एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, एक हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो दीवाने खास को केयरफुली प्लान किया गया, सेरेमोनियल हॉल प्लान किया गया, है ना. उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत बढ़िया था. और वेयर दीवाने डेफिनेशन इसमें देने की जरूरत नहीं है, वेयर द किंग मीट्स नोबल, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है. फिर आपने ये बता दिया कि वहां पे जो आर्किटेक्चरल डिजाइन से, that architectural design there were also harmonious synthesis, उनमें भी harmonious synthesis था. किसमें harmonious synthesis था? आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में. ठीक है, तो वो डिजाइन्स भी एक हमें एक तरह का हार्मनी का मैसेज दे रहे हैं. ऊपर से वहां पे जो इमेजेस बनी हुई है वो इमेजेस भी. क्लियर? तो ये हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? इसी के साथ मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? Now the next question, how did the Mughal court suggest that everyone, rich and poor, powerful and the weak, they receive justice equally from the emperor? अब ये आ गया ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो भी बोल रहे थे वो इस क्वेश्चन में आएगा. और ये किसके बात हम कर रहे हैं? दीवाने आम. ठीक है, सो नाउ, हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर. यस बेटा, आपकी टर्न नहीं आई ना? यस, फर्स्ट यू टेल मी. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट? अब मुगल कोर्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? मुगल कोर्ट क्या कर रहा है? हमें ये बता रहा है कि एवरीवन इज इक्वल, हर कोई इक्वल है. बिफोर द एम्पर दे विल रिसीव जस्टिस इक्वली. ये हमें कहीं लिखा नहीं हुआ, हमें सजेस्ट किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है. कैसे बताया जा रहा है? हाँ जी, एक तो किंग को he is represented like similar to God, उसको गॉड के सिमिलर बताया गया है, that he will do justice with everyone. और रिप्रेजेंट कैसे किया गया है सिमिलर टू गॉड? बाय प्लेसिंग हिज थ्रोन इन द पोजीशन ऑफ किबला. ठीक है, किबला की पोजीशन में उसका थ्रोन रख के लोगों को ये बताया गया है कि किंग इज सिमिलर टू गॉड, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड ही विल डू जस्टिस विद ऑल. एक तो ये पॉइंट इसमें हो गया. ठीक है, और इसमें क्या बताया गया? यस बेटा, हमें मैसेज मिल रहा है. कहां से मैसेज मिल रहा है? हाँ जी, यस बेटा, ये हमने पहले किया था ना कि दिस इज मैसेज, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट वाज आल्सो बीइंग एस्टैब्लिश्ड, है ना, बाय कंस्ट्रक्टिंग हिज द रेड फोर्ट एट दिल्ली. वहां पे बना के ये एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, इसमें भी हम वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ऑर्फियस गॉड का, because that is also the message of love, peace and harmony, and all will live in peace and harmony only when justice is given to everyone. सभी पीस और हार्मनी में तभी रह सकते हैं जब सबको जस्टिस मिल रहा है. अगर किसी एक के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है तो सभी प्यार से कैसे रहेंगे? How all will live within peace. ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं. So in this point, Mughal court suggests, because Mughal court was open for everyone. ठीक है, Mughal court was open for everyone. Every ordinary people that can come and meet to the king in that royal court.
ठीक है, in royals that court everyone, there was no discrimination with everyone, किसी के साथ कोई discrimination नहीं था. So it means justice will be given to everyone, सबको justice भी मिलेगा. ठीक है, because that Diwane-Aam that was constructed at a big audience hall in which every person can come and meet the king, that was constructed for the king to meet the general public, and everyone was allowed there. No one was, there was not even a single person who was not allowed in the king's court. So it means everyone was allowed. So everyone, if he is allowed, so he will get justice. So king, he is the representative of God, he will give justice. And images were also created by the Orpheus god for giving the message of peace and harmony. So everyone will live in peace and harmony only when they are in the state of justice, when they are getting the justice. Okay? So this message is also given. So we will continue. 1 or 2 questions is left. Okay? Note down these on your notebook.